साधने में जुटे हैं। जाति खांचे में बटे लोगों में हिंदू होने का भाव जगाकर बड़ी लकीर खींचने की रणनीति है। बांग्लादेश ने हिंदुओं पर अत्याचार के मुद्दे पर विपक्ष की चुप्पी पर सवाल उठाया है। एक और बारिश ने रामनगरी को सराबोर कर दिया तो दूसरी तरफ सावन के चौथे सोमवार को शिवालयों में आस्था का सैलाब हुआ। रामनगरी में उमड़े शिव भक्तों ने भोले बाबा का अभिषेक किया तो वहीं भगवान इंद्र ने शिव भक्तों का अभिषेक किया। राजधानी लखनऊ के लोहिया अस्पताल के सेकंड फ्लोर पर गैस रिसाव से अफरा तफरी मच गई। इस दौरान मरीजों को शीशा तोड़कर बाहर निकाला गया और गैलरी में लेटा दिया गया। हालांकि कुछ देर बाद उन्हें अलग अलग वार्डों में शिफ्ट कर यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा में तैनात 102 पुलिसकर्मी हटाए जाएंगे। सुरक्षा मुख्यालय में एसपी मुख्यमंत्री सुरक्षा की ओर से चयनित 102 पुलिसकर्मियों को जल्द तैनात करने के लिए संबंधित शाखाओं से उनकी सेवा विवरण तलब किए गए। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने इशारों में बांग्लादेश के मौजूदा हालात पर टिप्पणी करते हुए केंद्र सरकार को नसीहत दी है। उन्होंने कहा, देश और देशवासियों की रक्षा करना हर देश का कर्तव्य। 171 फीट की तिरंगा यात्रा देखने के लिए जगह जगह लोगों की भीड़ लग गई। यात्रा का जगह जगह स्वागत किया गया। दावा किया जा रहा है कि यह देश की सबसे लंबी कांवड़ यात्रा है। जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा है कि जन स्वराज बिहार में सत्ता में आती है तो राज्य में लागू शराबबंदी 1 घंटे में खत्म कर दी जाएगी। प्रशांत ने कहा कि शराब की दुकानें बंद हुई लेकिन होम डिलीवरी चालू है। उन्होंने कहा, शराबबंदी से बिहार को प्रति वर्ष 20,000 करोड़ के राजस्व का नुकसान। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जहानाबाद जिले के सिद्धेश्वर मंदिर में मची भगदड़ में 7 लोगों की हुई मौत पर गहरा शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह घटना अत्यंत दुखद और पीड़ादायक है। मुख्यमंत्री ने मृतक के परिजनों को अविलंब 4-4 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान देने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को विश्व हाथी दिवस पर कहा, हम यह सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं कि हाथियों को अनुकूल आवास मिले जहां वे पनप सकें। उन्होंने कहा, भारत में हाथी हमारी संस्कृति और इतिहास से जुड़ा है। यह खुशी की बात है कि कुछ वर्षों में उनकी संख्या बढ़ी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शराब नीति मामले में सीबीआई के केस में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। इसके अलावा उन्होंने मामले के नियमित जमानत के लिए भी याचिका दायर की है। कोलकाता में महिला डॉक्टर के रेप मर्डर के बाद मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा, सोशल मीडिया पर मेरी बदनामी हो रही है और जिस डॉक्टर की मौत हुई वह मेरी बेटी जैसी थी। पेरेंट की तरह मैं इस्तीफा देना जरूरी समझता था। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी व केंद्रीय मंत्री और हाजीपुर से सांसद चिराग पासवान दिल्ली के लुटियंस में एक दूसरे के पड़ोसी होंगे। चिराग को उनके आधिकारिक आवास के रूप में सुनहरी बाग में बंगला नंबर 1 आवंटित किया गया, जबकि राहुल को सुनहरी बाग में बगल का बंगला नंबर 5 देने की। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि भारत विरोधी ताकतों ने बांग्लादेश में 1971 युद्ध के शहीद स्मारक परिसर में मौजूद ऐतिहासिक प्रतिमाओं को तोड़ दिया है। इनमें वे प्रतिमाएं भी शामिल हैं जो 1971 के युद्ध में पाकिस्तानी सेना के आत्मसमर्पण का प्रतीक है। दिल्ली हाई कोर्ट ने पूर्व ट्रेनी IAS अधिकारी पूजा खेड़कर की गिरफ्तारी पर 31 अगस्त तक रोक लगा दी है। वहीं कोर्ट ने खेड़कर की अग्रिम जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस व UPSC को नोटिस जारी किया है। हाल ही में UPSC ने पूजा के चयन को रद्द करते हुए भविष्य में उनके परीक्षाओं में शामिल होने पर रोक लगाई। उत्तर प्रदेश नोएडा के सेक्टर 126 के पास सोमवार सुबह एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पोल से टकरा गई, जिसमें 2 सगे भाइयों सहित 3 लोगों की मौत हुई। कार की रफ्तार 100 किलोमीटर घंटा से 120 किलोमीटर घंटा थी। तीसरे शख्स की अभी पहचान नहीं हो पाई। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में भारत बांग्लादेश सीमा पर धारदार हथियारों से लैस कुछ लोगों के एक समूह ने BSF जवानों पर हमला बोल दिया। हमले के बाद सीमा सुरक्षा बल ने जवाबी आत्मरक्षा फायरिंग की। इस दौरान एक बांग्लादेशी तस्कर को मार गिराया गया। सुप्रीम कोर्ट शंभू बोर्ड को आंशिक रूप से खोले जाने को लेकर गंभीर हो गया है। अदालत ने आदेश दिया कि इसे जल्द खोला जाए। इसके लिए पंजाब और हरियाणा के DGP को 1 सप्ताह के भीतर बैठक करने और समाधान निकालने को कहा। शेयर बाजार में यह गिरावट सेबी के स्पष्टीकरण के बाद भी देखा जा रहा है। संभवतः संस्था को भी अनुमान था कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का बाजार पर नकारात्मक असर हो सकता है। सेबी ने निवेशकों से संभलकर निवेश पर विचार करने का भी अनुरोध किया था। भाजपा नेता
शहजाद पूनावाला ने टीएमसी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि ममता बनर्जी सरकार के नेतृत्व में बंगाल में मां, माटी और मनुष्य सुरक्षित नहीं है, केवल दुष्कर्मी और भ्रष्टाचारी ही सुरक्षित है। एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने सोमवार को कई मुद्दों पर पत्रकारों से बात की। उन्होंने मराठा आरक्षण पर कहा कि सीएम एकनाथ शिंदे से मुलाकात कर एक सर्वदलीय बैठक बुलाने को कहा है। साथ ही उन्होंने पड़ोसी देश बांग्लादेश के बिगड़ते हालात पर भी बात की। उन्होंने अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस को एक धर्मनिरपेक्ष नेता। पटना जंक्शन पर आरपीएफ को एक शख्स के पास से 50 लाख रुपए कैश मिले हैं। उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। बरामद पैसा झारखंड की राजधानी रांची के एक कोयला व्यापारी का बताया जा रहा है। हालांकि आयकर विभाग को इसकी सूचना दे दी गई है और पैसे की जाँच कर रही है। यूपी के 10 सीटों का उपचुनाव सीएम योगी और अखिलेश यादव के लिए साख का सवाल बन गया है, तो वहीं बसपा और कांग्रेस ने भी चुनावी तैयारियां तेज कर दी। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का गठन हो चुका है। सरकार गठन के कुछ दिनों बाद से ही अंतरिम सरकार ने फैसले लेने भी शुरू कर दिए हैं। शुरुआती फैसलों की कड़ी में सरकार प्रमुख मोहम्मद यूनुस पर चल रहे करप्शन के केस को एंटी करप्शन कमीशन ने वापस ले लिया। हिमाचल के चंबा में मिंजर मेला आयोजित किया गया। इसमें इतने लोग शामिल हुए कि यात्रियों को बस की डिग्गी में ठूस दिया गया। लोग भी मेले में शामिल होने के लिए डिग्गी में बैठने को मजबूर। सीएम नीतीश कुमार ने बारिश से प्रभावित इलाकों का दौरा कर राहत बचाव कार्य का आदेश दिया है। बारिश की वजह से बिहार के कई मंत्रियों के बंगलों और अस्पतालों में भी पानी भर गया।